ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें भी आपको चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा। तो इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, यानी समलंब चतुर्भुज में जो असमांतर भुजा होती हैं दो, वो दोनों बराबर हैं। तो आप देख सकते हो चित्र, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है यहाँ पे, और ये भुजा ए डी बी सी के बराबर है। ये असमांतर भुजा है और ए बी समांतर है सी डी। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में सिद्ध क्या करना होता है? आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए, यानी समकोण कोणों का जोड़ संपूरक होना चाहिए। ठीक है, तो संपूरक कोण 180 के होते हैं। तो ए प्लस सी का मान 180 और बी प्लस डी का मान 180, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो तो रचना। ओके, तो यहाँ पे रचना हमने की, क्या रचना की कि विकर्ण AC और BD हमने खींच दिया, यानी AC को मिला दिया है और BD को मिला दिया है। ठीक है, जैसे हमने AC और BD मिलाए तो यहाँ पर कुछ त्रिभुज आपको बन जाएंगे, और उन त्रिभुज में से हमको वो त्रिभुज लेने हैं जो हमारा काम बना सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो कौन कौन से त्रिभुज लेने वाले हैं, तो ये इसका हल है। तो हमने लिया त्रिभुज ABC और BAD। तो ABC BAD ये दोनों त्रिभुज आपको ले लेने हैं। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए कौन कौन चीज़ समान है। तो दोनों त्रिभुजों में AB लाइन आ रही है, तो AB बराबर AB। एक आपकी इधर की BC और इस AD के समान दी गई है, तो BC बराबर AD। और ये ऊपर का जो कोण है बिंदु D और बिंदु C पर, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है दोनों, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ACB बराबर BDA। तो ACB और BDA ये क्या हो जाएंगे? आपके समान हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के क्या है? ये कोण है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा बताओ? किस नियम के तहत आप कह सकते हो कि ये क्या है? सर्वांग सम है। तो यहाँ पर नियम लग रहा है SAS। ठीक है, SAS से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD। तो जैसे ही आप ये बोलोगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है BAD, तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण A लिख सकते हो CPCT, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ABC, तो इसका कोण B, और BA और D इसका कोण A, तो B बराबर A। ठीक है, तो B बराबर A हो चुका है। परंतु अब आपको पता है कि आसन कोणों की क्या स्थिति होती है कि आसन कोणों में ऊपर नीचे की समांतर भुजा है, तो कोण A और कोण D का मान क्या होगा? 180 होगा दोनों का जोड़। तो A प्लस D बराबर 180 आसन कोण। तो ये समलंब चतुर्भुज के अंदर होता है और समांतर के अंदर होता है। तो A प्लस D का मान 180 है। अब चूंकि देखो A बराबर B है, तो यहाँ पर A की जगह B भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से A बराबर B रखने पर, तो A की जगह B लिखा, तो B प्लस D बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो B प्लस D का मतलब है B यहाँ पे बना हुआ है, D यहाँ पे बना है, यानी आमने सामने कौन हो गए कि नहीं बताओ? यस, तो B प्लस D बराबर 180 हो जाएगा। अब इसी क्रिया को हम दोबारा कर सकते हैं। इसी प्रकार A प्लस C बराबर भी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो ये आमने सामने का कोण जोड़ कितना कर दिया? 180, यानी समकोणों का जोड़ कितना आ गया? 180। अतः ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। बस यही हमको सिद्ध करना था। अब आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो कर लिया आपने नोट? ये आपका चित्र है और आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, देन नीचे यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपको चित्र बना हुआ मिलेगा, और ये चित्र जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कैसा चित्र है, ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी लाइनें इसमें खिंची हुई हैं और दो त्रिभुज यहाँ पे बने हुए हैं। तो एक्चुअल में चित्र पहले से बना हुआ, लेकिन इसमें जो जैसे बनाया गया वैसे दिया गया प्रश्न के अंदर। तो क्या क्या दिया गया देखो, यहाँ पर दो वृत्त हैं, और दो वृत्त बिंदु B और C पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिंदु B रहा और ये बिंदु C रहा। तो दोनों वृत्त बिंदु B और C पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तथा बिंदु B से जाने वाले दो रेखाखंड, तो बिंदु B से यहाँ पे दो रेखाखंड खींचे, एक तो ABD और एक PBQ। तो AB और D और PB और Q, ये दो रेखाखंड आपको खींचे हुए हैं यहाँ पे। तो इनसे कुछ कोण बन रहे हैं। सिद्ध क्या करना है? ACP बराबर QCD। ACB बराबर QCD, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये कोण है कहाँ पे? देखो ACP QCD, इन दोनों कोणों को हमको सिद्ध करना है बराबर। तो इसके लिए करना है क्या है? समझते हैं। चलो ठीक है,
ओके, तो हमने हल किया रचना। तो यहाँ पर देखो हमने ये 2 लाइन तो पहले से खिंची हुई थी, बाकी हमने देखो ये सारी लाइन मिली हुई हैं आपके चित्र के अनुसार, ये सारी कोण बने हुए हैं, तो ये पहले से मिले हुए हैं सारे के सारे, इनको बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब हमें देखो चित्र अनुसार कौन कौन से कोण लेने हैं, कौन कौन सी बात करनी है। तो हमको वही कार्य करना है जैसे हमारा ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो ACP और QCD ये दोनों कोण समान लाने हैं। तो देखिए AP जो चाप है ना, AP चाप, इस चाप के द्वारा ACP बना हुआ है और ABP भी बना हुआ है। तो एक ही त्रिज्यखंड के, एक ही वृत्तखंड के कोण होगी कि नहीं बताओ ये, तो दोनों का मान कैसा होगा, बराबर। तो हमने लिखा ACP बराबर ABP, एक ही वृत्तखंड के कोण समान है। QCD और QBD इसी तरह से छोटे वृत्त में आप आएंगे तो यहाँ पर भी सेम स्थिति बन रही है, QCD और QBD इन दोनों के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, ठीक है। तो QCD और QBD, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने दोनों लिख दिए समीकरण 1 के अंदर, देख सकते हो आप, समीकरण 1 और समीकरण 2, ACP बराबर ABP और QCD बराबर QBD। तो ये वाला तो क्या है बड़े वृत्त में और ये वाले हैं छोटे वृत्त में, एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर। परंतु अब यहाँ पर एक स्थिति बन रही बिंदु B पर। तो बिंदु B पर देखिए आप ABP और QBD आमने सामने के कोण हो गए कि नहीं, शीर्षमुख क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, यस। तो शीर्षमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ABP बराबर QBD शीर्ष अभिमुख कोण। तो अब आप देखिए समीकरण 1 2 3 इन तीनों को देखिए। तो समीकरण 3 में 1 और 2 से मान रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पता है ABP किसके बराबर है, QBD के। तो AB तो इसमें है ABP और QBD किसमें है, इसमें। तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान है ये। तो इस तरह से इनका LHS पार्ट भी समान हो जाएगा। तो ACP बराबर QCD भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 में 1 और 2 से हमने मान रख दिए हैं। तो ACP बराबर QCD, यानी ABP की जगह लिख दिया ACP और QBD की जगह लिख दिया QCD। तो ये दोनों हो गए समान, और यही हमको समान लाने थे, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम। अब आपको इसको उतार लेना है, और अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। उतारिए फटाफट, चित्र आपकी कॉपी में बना हुआ है किताब के अंदर, तो आप यहाँ से उतार सकते हो, किताब में से उतार सकते हो चित्र को, सेम टू सेम चित्र है, हमने कुछ नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। ओके।